झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर कहा कि 1932 के आधार पर खतियान के आधार पर नियोजन नीति या स्थानीय नीति बनती है तो कहीं न कहीं कोर्ट में जाकर ये चैलेंज हो जाएगा। लेकिन उसी बजट सत्र के आखिरी दिन यानी कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम 1932 के खतियान का सम्मान करते हैं। जो भी स्थानीय नीति या नियोजन नीति बनेगी वह जन भावनाओं की कद्र करते हुए बनेगी, आदिवासियों मूलवासियों के हितों का ख्याल करते हुए बनेगी। मुख्यमंत्री के बयान के बाद आज भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिल मंच की संयुक्त रूप से बैठक हो रही है। उसके संयोजक कैलाश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का दो बयान आया, दोनों खतियान के आधार पर है। एक बयान जो आया जिसके बाद आप लोगों ने खुशी जाहिर की और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कल जो बयान आया उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, कल का बयान के जो मुख्यमंत्री ने बोला कि 1932 खतियान का हम सम्मान करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो खतियान आधारित जो है स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं। वो चूंकि 32 का जिसके पास खतियान उसका सम्मान किया है तो उसके लिए कोई अलग से उसको सोचना नहीं, अलग मैंने नज़र से नहीं देखना चाहिए। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनना चाहिए। हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग डे 1 से बात कर रहे हैं और 2002 से बात कर रहे हैं। तो खतियान का आधार जो है स्थानीय नीति का मापदंड तय नहीं होना चाहिए। स्थानीय नीति का मापदंड स्पष्ट रूप से जिस दिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का स्थापना हुआ इस राज्यों का, उसी दिन से माना जाइए 15 नवंबर 2000। क्योंकि जब एक पेट से 3 बेटा जन्म लिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 2000 कट ऑफ ईयर बना गया स्थानीय नीति का, तो झारखंड में अलग से क्यों? आज जब पूरे भारत में ब्रिटिश कानून को नहीं माना जाता है तो आप 1932 का ब्रिटिश सर्वे को यहाँ पर लागू करने की बात क्यों करें? तो बेहद ये अत्यंत आधारहीन है, असंवैधानिक है। ये कहीं पर स्टैंड नहीं करेगा, न जनता में स्टैंड कर रहा है और न ही न्यायालय में स्टैंड करेगा। ये बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफगोई से जो है कि विधानसभा के सत्र में, सदन में कहा। एक तरफ तो ये मुख्यमंत्री की बात थी, लेकिन उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री और उन्हीं झामुमो कोटे के मंत्री जगन्नाथ महतो जी इस बात को मुखरता के साथ उठाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो समग्र रूप से देखने की बात हुई ना, उसमें अंतिम निर्णय जो होगा वो 1932 का ही होगा और वही लागू होगा। जगन्नाथ महतो का कारण ही सारा मामला उछला। जब मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया बोल दिए तो उसके बाद मंत्री का कोई औचित्य, कोई वजूद नहीं होता है। जब मुख्यमंत्री ने, आदरणीय हमारे हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हाल में, उस समय आप लोग भी वहां पर मौजूद होंगे, किसी भी हाल में जो है कि स्थानीय नीति का आधार खतियानी नहीं हो सकता है 1932। तो जब माननीय मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो उसके बाद कोई मंत्री बोले, विधायक बोले, उसका कोई औचित्य नहीं है। स्पष्ट शब्द में आपको कहना चाहता हूँ। और किसी भी हाल में हम लोग 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति मंजूर नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम लोग रोगी राज्य के तरफ से देंगे। और इस जय सैलाब को सरकार नहीं जो है कि मैंने रोक पाएगी। और सरकार को भली बात अवगत है। इसका खामियाजा 2002 में तत्कालीन सरकार ने इसका खामियाजा भुगत चुका है। तो उस बात को पुनरावृत्ति जो है कि मुख्यमंत्री नहीं दोहराएंगे। उनको पता है कि कहीं भी हम लीगली जो है कि इस पर हम कहीं पर स्टैंड नहीं कर सकते हैं, चाहे झारखंड का माननीय उच्च न्यायालय हो या जो है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो। तो इसलिए ये बेवजह का बात बनाने की बात है, इस पर कहीं से कोई बात नहीं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इसको भड़काने वाला कौन है? एक जाति विशेष के राजनीति करने वाले, एक क्षेत्रीय नेता, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता सुदेश महतो जी, आजसू पार्टी के नेता, वो तो अरबपति बन गए। शुरू से लेकर आज तक सरकार में शामिल रहे, सभी लगभग सरकारों में, आज विपक्ष में है तो मिर्ची काट रहे हैं उनको। वो तो अरबपति बन गए। लेकिन यहाँ मूलवासी जो कुर्मी थे उनकी जमीन को सीएनटी में शामिल करवा दिया। 2012 में जब उप मुख्यमंत्री थे, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा जी थे। इन्होंने दबाव बनवाकर कुर्मी जाति को जो कि सीएनटी में डलवाया। आज कुर्मी बदहाल हो गए। उनकी जमीन जो कि कौड़ी के भाव में भी कोई नहीं पूछ रहा है। व्यवसायिक जो है कि रूप से जो है कि उनकी जमीन की कीमत कम हो गई। वो समाज कमजोर हो गया। और वो समाज आज जो रोड पर निकला, जो प्रायोजित तरीके से निकाला गया, वो कौन था? मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि जो आंदोलन खतियान को लेकर, भाषा को लेकर हो रहा, उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। मुख्यमंत्री का अपना सोच है। कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों का हाथ है, क्योंकि उनके भी नेता भानु प्रताप शाही खुल के 1932 की मांग कर रहे हैं कि शामिल हो। उन्होंने सदन में बोला कि शामिल हो। लेकिन कुछ लोग जो है कि जो बोरोड नेता किसी पार्टी में जाके राजनीति कर रहे हैं, उनकी अपना निजी सोच हो सकती है। लेकिन अभी तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी का
और जो उनके पार्टी के नेता हैं सरोज बाबूलाल मरांडी जी का अभी स्पष्ट जो है कि बयान नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी का 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के विषय में क्या है। सदन के अंदर क्या है ना, बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं है। जब 1985 कट ऑफ डेट के आधार पर रघुवर जी ने स्थानीय नीति बनाई, उसका समर्थन किया। अब वो लोग खुद बोल रहे 1932 से सरकार पीछे हट रही है, तो बीजेपी का स्टैंड एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ही ये बीज रोपा हुआ है। उस समय भी बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, इनके नेता थे। आज भी बाबूलाल मरांडी जी नेता है। ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का, जब राज्य में एक अच्छा जो है सकारात्मक जो है कि सोच के साथ उनका जो पूरे राज्य में एक पार्टी का विस्तार हो रहा था, लोगों में जो है कि एक विश्वास जग रहा था, फिर उन्होंने बाबूलाल मरांडी को शामिल कराया और बाबूलाल मरांडी को शामिल कराया उन्होंने अपने तरफ से विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। लेकिन सरकार इनकी कार्यशैली के चलते अपोजिशन के नेता का दर्जा नहीं दी, लेकिन बाबूलाल मरांडी के चलते भारतीय जनता पार्टी जो कि दबे जुबान में बोल रही है, ये हम लोग सब समझते हैं। आम जनता 3.5 करोड़ लोग समझ रही है। उसका खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। मैं स्पष्ट बताता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को इसमें स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में भी जो शामिल लोग हैं, जैसे बंधु तिर्की इरफान अंसारी कूद रहे हैं, तो इनको बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आसान नहीं है। और झारखंड को बनाने में जहां बैठे इन्हीं लोगों का हाथ है, इन लोगों का श्रम है। जो कल कारखाना है, उद्योग धंधा है, रोजी रोटी देने वाले यही लोग हैं। और इनके खिलाफ अगर आप उलगुलान कर रहे हैं तो आपको बड़ी भरपाई भुगतनी पड़ेगी। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। और भाषा के मामले में सुन लीजिए, भाषा के मामले में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, चाहे बांग्ला, उड़िया, जो भी यहाँ का जो क्षेत्र द्वितीय राजभाषा में शामिल है, उसका सम्मान होना चाहिए। उसको सम्मान के नजरिए से आपको देखना पड़ेगा। उस भाषा को अगर राज्य में आप लागू नहीं कीजिएगा, जिलावार बच्चे हमारे परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उसको नौकरी नहीं होगी, तो इस राज्य में उस लोगों को रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो हम डुअल दर्जा का नागरिक नहीं रहना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो है कि प्रथम दर्जे का नागरिक है, क्योंकि बिहार से झारखंड हुआ है और झारखंड के रोम रोम में बिहारी बसा हुआ है, कण कण में जो है कि बिहारियों का खून है। इसलिए आप इसको नजरअंदाज करके राजनीति कीजिएगा, सत्ता चलाइएगा, ये मंच होने नहीं देगा। राजनीति कौन सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं? ये सब दिख रहा है, किसी को कहने की बात नहीं है। मैं एक व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, एक पार्टी पर। मैं वैसे राजनीतिक दलों को, वैसे राजनेताओं को और वैसे संगठनों को चेतावनी दे रहा हूँ, ये जो है कि आग में हाथ डालने का कोशिश मत कीजिए। और इसको भली भांति मुख्यमंत्री ने महक लिया है, समझ लिया है कि इसमें हाथ डालने के बाद केवल हाथ ही नहीं जलेगा, पूरा शरीर जल जाएगा। इसलिए उन्होंने जो है कि अपना स्पष्ट साफ गोई से सदन में उन्होंने जवाब दे दिया। जब मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया जब जवाब दे दिए, तब किसी नेताओं को, किसी राजनीतिक दलों का बोलने का कोई औचित्य नहीं है और उनको आधिकारिक नहीं माना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का ही बयान आधिकारिक होगा। अगर ठीक है, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री का बयान, लेकिन उसके पार्टी के कई नेता, जो जगन्नाथ महतो की बात करें, मथुरा महतो की बात करें, कल लोबिन हेमरा पत्रकारों के बीच आए और बोलते बोलते उन्हें उनके आंसू छलक गए और उन्होंने कहा कि हम 5 अप्रैल से पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे और लोगों को जगाएंगे कि हर हालत में 1932 लागू करें। हास्यास्पद है। लोबिन दा पहली बार एमएलए नहीं, उनको उत्कृष्ट विधायक का जो है कि सम्मान मिला है। इससे पहले भी जब कानून बना था, द्वितीय राजभाषा आया था, तो उस समय भी वे एमएलए थे। मेरे कहने का मतलब है, जो लोग अपने समाज के लिए, अपनी भावना के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं, राज्य में आंदोलन करना चाहते हैं, पहले वो विधानसभा से इस्तीफा दें। चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, किसी भी दल का। अगर आप जनभावना के खिलाफ जाना चाहते हैं तो इस्तीफा देकर मैदान में आइए और अपने लोगों के लिए आवाज उठाइए, तब हम लोग देखेंगे कि राज्य में क्या हो सकता है।